तो WWE फैंस के लिए काफी शॉकिंग रूमर्स सामने आ रही है, वो भी रोमन रेंस को लेके कि रोमन रेंस WWE छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब रोमन रेंस AEW में जा रहे हैं। तो किस बात में सच्चाई है? क्या इस बात में सच्चाई है कि रोमन रेंस WWE छोड़ के जा रहे हैं, रोमन रेंस अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करेंगे? ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रोमन रेंस कहाँ रहेंगे, WWE में या फिर AEW में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं WWE के सारे पेपर व्यूज, रॉ, स्मैकडाउन और पेपर व्यूज का लाइव अपडेट देता हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे कुछ भी WWE का मिस ना हो पाए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि क्या होगा रोमन रेंस के साथ। रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस का मैच हुआ था, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और CM पंक। इस मैच में पॉल हेमन ने रोमन रेंस को धोखा दे दिया और उसके बाद सेथ रॉलिंस इस मैच के विनर बन गए। सबको ऐसा लगा कि अब रोमन रेंस और CM पंक एक टीम बनाएंगे और सेथ रॉलिंस को सबक सिखाएंगे। रॉ में वैसा ही हुआ, रोमन रेंस CM पंक के साथ आए और तब वहां पर सेथ रॉलिंस के नए पार्टनर आए, ब्रॉन बेकर। अब सबको लग रहा था कि ये अब टैग टीम मैच होगा, रोमन रेंस और CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर। टैग टीम मैच भी हुआ और उस मैच में सेथ रॉलिंस, ब्रॉन बेकर और CM पंक भी थे, लेकिन रोमन रेंस नहीं थे। रोमन रेंस की जगह थे सैमी ज़ैन। जब इस टैग टीम मैच का अनाउंसमेंट हुआ तब सबको लगा कि इस मैच में तो रोमन रेंस रिटर्न आएंगे और रोमन रेंस रिटर्न आके सेथ रॉलिंस को सबक सिखाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रोमन रेंस फिर रिटर्न नहीं आए। उसके बाद सेथ रॉलिंस की टीम में एक नए मेंबर आ गए, ब्रॉन बेकर, और फिर सबको ये लगने लगा कि अब तो रोमन रेंस को आना ही पड़ेगा और रोमन रेंस को साथ ही साथ अपनी न्यू शील्ड को लाना पड़ेगा। सब कोई रोमन रेंस की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रोमन रेंस फिर नहीं आए। और उसके बाद आया मनी इन द बैंक। मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस के जीतने के काफी ज्यादा चांस थे और सेथ रॉलिंस की मदद करने के लिए ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड भी थे। अब सबको कंफर्म हो चुका था कि रोमन रेंस CM पंक के साथ आएंगे और सेथ रॉलिंस को रोकेंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक भी जीत गए और CM पंक और रोमन रेंस आ ही नहीं। फिर CM पंक जॉन सीना के साथ इन्वॉल्व हो गए। अब जॉन सीना और CM पंक का मैच हो रहा है नाइट ऑफ चैंपियंस में, लेकिन रोमन रेंस का तो कहीं आता पता है ही नहीं, कहाँ है रोमन रेंस। और इस बीच एक रूमर सामने आई कि TKO वालों ने रोमन रेंस की डील को लेकर, रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक सवाल उठाया है। उन लोगों का ये कहना है कि जब रोमन रेंस इतनी ज्यादा WWE में आते ही नहीं है तो हम उन्हें इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, उन्हें कम पैसे लेनी चाहिए। और ये बात रोमन रेंस को पसंद नहीं आई, तो शायद इसलिए रोमन रेंस WWE में अभी नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये खबर के बाद ये रूमर सामने आने लगी कि अब रोमन रेंस कभी भी WWE छोड़ सकते हैं और रोमन रेंस WWE छोड़ के AEW में जा रहे हैं। तो क्या ये सच है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया 42 तक है। अगर रोमन रेंस को जाना भी होगा तो रेसलमेनिया 42 के बाद ही जाएंगे, और अगर रोमन रेंस WWE से जाएंगे तो वो अपनी मूवी करियर के ऊपर ध्यान देंगे। इस बात के चांसेस एकदम ना के बराबर है कि रोमन रेंस AEW में चले जाएंगे, क्योंकि अगर वो WWE से फ्री होंगे तो रोमन रेंस उसके बाद अपनी मूवीज करियर और अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देंगे। मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस AEW में जाके एक नए करियर की शुरुआत करेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।